हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा लोकतंत्र। और दोस्तों, अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सिविक्स सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लानों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे और जो पेमेंट है वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना लेसन प्लान और बीएड से संबंधित वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है वो पूरी कर लेनी है। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय अवधि, ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आपको पूरी कर लेनी है। आप चाहे तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके शिक्षण उद्देश्य। तो आपकी जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो है दोस्तों 6। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये आपके 6 शिक्षण उद्देश्य हैं। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी लेनी है और एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिख लेना है, एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लेना है। तो पहला हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञान। इसमें आएगा विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ के बारे में प्रत्यय भी ज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ व घटकों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में तुलना कर सकेंगे। तीसरा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी लोकतंत्र से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के में कानून के शासन का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी लोकतंत्र के विभिन्न घटकों से संबंधित चित्रों का निर्माण कर प्रदर्शित कर सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के घटकों को सूचीबद्ध करके निर्माण कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ व घटकों से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के शासन में कानून के संबंध में आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। आखिरी शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें आएगा विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ व घटकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी लोकतंत्र के प्रमुख घटकों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आएगा लोकतंत्र के घटकों से संबंधित चार्ट व कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में आ जाएगा व्याख्या विधि पर प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आएगा विद्यार्थी लोकतंत्र से संबंधित पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको जिगजैग टाइप में बनाने होते हैं। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इस प्रकार से आपको 4-5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। एक तरफ आपको छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, एक तरफ आपको विद्यार्थी क्रिया लिखनी है। अगर आप छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखना और छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखना। पहला क्वेश्चन है हमारे देश के शासन संचालन किसके आधार पर होता है? संविधान के आधार पर। दूसरा, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। तीसरा, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतंत्रात्मक। और चौथा है लोकतंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो आपके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। फिर आता है उद्देश्य कथन। इसमें आएगा विद्यार्थियों, आज हम लोकतंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आता है पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आपको जो एंट्रीज हैं 2 पेजों में वो पूरी कर लेनी है। सबसे ऊपर आपको अध्ययन अध्यापन संस्कृतियाँ लिख लेनी है। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और इधर आपको श्यामपट्ट सारा लिख लेना है। जो एंट्रीज है वो पूरी कर लेनी है। 2 पेजों में इस प्रकार से टेबल बना लेनी है। फिर जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है लोकतंत्र का अर्थ। पहला शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र का अर्थ और इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आपको जो शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित 3 विकासात्मक क्वेश्चन बनाने हैं। पहला विकासात्मक क्वेश्चन है संविधान में मूल अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा नागरिकों को। दूसरा है नागरिकों को समान अधिकार किस शासन व्यवस्था में प्राप्त हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और तीसरा है लोकतंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आएगा छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन।
मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। साधारण भाषा में लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों में चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र का मतलब समूह के हित देखना है, स्वयं का स्वार्थ नहीं। भारत में लोकतंत्र 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करता है: संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य। विश्व में हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का विकास, शासन। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आएगा सहायक सामग्री में आपको जो लोकतंत्र से संबंधित चार्ट है वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। और फिर श्यामपट सार में जो आपने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इम्पोर्टेंट बिंदु को इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा है शिक्षण बिंदु कानून का शासन। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, भारत देश का प्रत्येक निवासी क्या कहलाता है? भारतीय नागरिक। दूसरा, नागरिकों को सुखी व समृद्ध जीवन जीने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? कानून का। तीसरा है कानून का शासन के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में छात्र अध्यापक कथन में आएगा, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का शासन कहते हैं। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। कानून के शासन का अर्थ है देश में कानून ही सर्वोच्च है। कानून द्वारा स्थापित पद्धति के द्वारा शासन चलाया जा सकता है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य देशों में कानून को विशेष महत्व दिया जाता है। कानून के शासन का दूसरा अर्थ है कानून के समक्ष समानता। विद्यार्थी क्रिया में का विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको कानून के शासन से संबंधित शीट यहाँ पर चार्ट है वो यहाँ पर चिपका देना है सहायक सामग्री में। और श्यामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो आपने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदु को लिख देना है। तीसरा शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र के घटक। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कानून या शासन। दूसरा, समानता किसकी मुख्य विशेषता है? लोकतंत्र की। और तीसरा है लोकतंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। छात्र अध्यापक के तन में आएगा लोकतंत्र के विभिन्न घटक हैं। पहला है अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, राजनीति लोकतंत्र है। दूसरा, व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र है। तीसरा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, सामाजिक लोकतंत्र है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं अपितु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र आना चाहिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। लोकतंत्र, इस सहायक सामग्री में आपको लोकतंत्र के घटकों से संबंधित चार्ट चिपका देना है। और श्यामपट सार में आपने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदु को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चिपका के लिख देना है। फिर आते हैं आपके पुनरावृत्ति क्वेश्चन। आपको 6 पुनरावृत्ति क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहला है लोकतंत्र किसे कहते हैं। दूसरा है लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। तीसरा है कानून के शासन का अर्थ क्या है। चौथा है कानून को महत्व किस किस देश में अधिक दिया गया है। पांचवा, लोकतंत्र के कितने घटक हैं। और आखिरी, लोकतंत्र के घटकों के नाम बताइए। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। आपको 5 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन क्वेश्चन बनाने होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, सत्य असत्य कथन वाले, लघुतरात्मक, अति लघुरात्मक। और इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं अलग अलग प्रकार के। पहला है वस्तुनिष्ठ। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में कितने लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देने हैं। दूसरा भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन दे देने हैं आपको। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र नागरिकों में बढ़ावा देता है समानता या असमानता को। दूसरा है कानून का शासन की बुनियाद है लोकतंत्र या राजतंत्र। फिर आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें आएगा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का क्या नाम है। और फिर आएगा लघुतरात्मक क्वेश्चन, लोकतंत्र के 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों के नाम बताइए। अब आता है गृह कार्य प्रश्न, जिसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न बनाना होता है। इसमें आएगा लोकतंत्र के अर्थ व घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर संदर्भ में आएगा प्रकरण, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या और किताब का नाम आपको लिख देना है। फिर नीचे आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र के ऊपर लेसन प्लान। और बीएड से संबंधित वीडियोस देखने के लिए या लेसन प्लान से संबंधित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।